सभी साथियों को राम राम। तो सभी साथी बहुत बढ़िया से होंगे। तो भाई आज बात करेंगे जो कि हाई कोर्ट माननीय हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उस फैसले के बारे में बात करेंगे। किसको उसका नुकसान होगा और किन को उसका फायदा होगा। तो भाई पहले तो ये देख लेते हैं नुकसान हुआ किसका था। तो जो भी ये जून 2019 के बाद की बात बोली है इन्होंने, और 2022 तक, तो उस बीच में जो भी भर्तियां उनके जो बच्चे हैं उनको नुकसान होने की बात कही जा रही है। तो भाई नुकसान किसी का तो होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर सरकार इन बच्चों को हटाएगी तो ये तो सरकार की अपनी नीतियों की तरफ, नीतियों पे उंगली उठ जाएगी। तो सरकार हटाने वाली तो किसी को नहीं है। तो ये तो पहली बात, अभी टेंशन लेने की तो जरूरत है को नहीं इसमें। क्योंकि इसमें ये बताया जा रहा था, ये इसमें देखो बता भी रखा है कि जो बच्चे लगे हुए हैं सोशो इकोनॉमिक मार्क्स मार्क्स से, उनको अनुबंध आधार पर रख देंगे और फिर उनके आहिस्ता आहिस्ता कहीं और एडजस्ट कर देंगे, ऐसा कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो सभी ने पढ़ लिया तो मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूंगा। तो ऐसा कुछ करने वाली नहीं है सरकार, क्योंकि सरकार के पास पोस्ट तो बहुत सारी है, पोस्ट बहुत सारी हैं। तो इन भाइयों को तो कहीं भी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सरकार की पॉलिसी थी, इसमें आपका तो कोई दोष ही नहीं है। आपने तो जैसा सरकार ने कहा वैसा आपने किया है। पर मैं अब ये कहूंगा जिनको नुकसान हुआ था, तो साथियों इसमें देखो सभी को ये हाई कोर्ट ने बता भी दिया कि जितनी भी भर्ती हुई थी, जैसे सब इंस्पेक्टर वाली हुई थी भाई, और भी जितनी भर्तियां आई, क्लर्क की आई थी, उसमें ये देखा गया कि एक एक भर्ती तो ऐसी थी जिसमें एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं था जो एक्स्ट्रा मार्क के बिना सिलेक्ट हो गया हो। किसी में 5-7 बालक, किसी में 10-20, किसी में 30 बालक बिना एक्स्ट्रा मार्क के सिलेक्ट हुए। और एक केस तो ऐसा आया था जिसमें 90 में से 90 नंबर ले रहा बच्चा और उसकी सिलेक्शन नहीं हुई। तो साथियों ये बहुत ही गलत एक रूल था, और इसका खामियाजा बहुत से बच्चों को भुगतना पड़ा। और एक आधे बच्चे के तो मैं जानता भी हूँ जो इस स्ट्रेस में बेचारी की हालत खराब है, बहुत वर्स्ट कंडीशन में है। आज फैमिली उसका बोझ ही उठा रही है, इतनी तबीयत उसकी खराब है, डॉक्टरों के उठाए घूम रही है उसको। तो एकदम एक नंबर की बिल्कुल सबसे बेकार स्कीम थी वही है जो भी सरकार लेके आई थी, क्योंकि इसमें ईमानदारी से तो काम चला नहीं था। तो हाई कोर्ट ने बहुत ही अच्छा फैसला दिया है। और दूसरा बड़ा फैसला ये दे दिया कि जो बच्चे इसमें लगने के लायक है उनको इसमें लगाएगी सरकार। तो ये तो एक अच्छा कदम है। भाई बहुत सारी कमियां थी इस स्कीम की, पॉलिसी की। अब एक एक सभी बातें आपके सामने पहले ही आ चुकी है, मैं तो सिर्फ ये बताना था कि इस सही और गलत के बारे में। और इसके जवाब में सीएम साहब ने कह भी दिया है कि कोई भी बच्चा हटेगा नहीं। ये तो मैं पहले भी देखो बोल रहा हूँ कि कोई हटेगा ही नहीं। सीएम साहब ने तो भी कह दिया कि कोई नहीं हटेगा। हटाने का मतलब वही हो जाएगा कि अपनी पॉलिसी को गलत साबित कर देना। तो कोई हटेगा ही नहीं, तो ये अनुबंध आधार वाली बात भी झूठी हो जाएगी, देख लेना। क्योंकि पोस्ट इतनी बच रही है, नंबर ऑफ पोस्ट हर वैकेंसी में, हर डिपार्टमेंट में, कि इनको भी एडजस्ट कर ले तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है भाई इसके अलावा जो बच्चे थे उनका क्या कसूर था भाई। इसमें एक एक वैकेंसी 2018 ग्रुप डी की भाई, जो साथी अपना इसमें जिसने दिया पेपर, उसमें देख लो साथियों कि क्या हालत हुई थी।
इतना मुश्किल पेपर था। और एक एक बच्चा तो ऐसा था जो एक एक नंबर से रह गया था। और एक एक बच्चा ऐसा था जिसको सोशो इकोनॉमिक के नंबर मिले थे और वो सिलेक्ट हो गया था। तो बहुत सी वैकेंसी थी भाई, एक ग्रुप डी की थी, एक पुलिस की थी, एक रिजर्व पुलिस बटालियन की थी। तो वो क्यों नहीं ली गई ये समझ नहीं आया। 2018 में ये लगभग 18,000 के आसपास वैकेंसी थी। इनको इससे पता नहीं क्यों निकाल दिया गया, ये बात समझ नहीं आई। इसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे इसमें भी बहुत कम बच्चे ऐसे थे जो विदाउट एक्स्ट्रा मार्क्स के सिलेक्ट हुए थे, सोशो इकोनॉमिक मार्क्स के। तो ये भी बड़ी, ये भविष्य को, बच्चों के भविष्य खा गई है, बहुत सारे बच्चों के भविष्य खा गई। आप सोच लो कि 2018 से आज 25 होगी, और 7 साल में बच्चे ओवरेज हो गए, या कुछ और उनको प्रॉब्लम्स आ गई है, घर उनका अफोर्ड नहीं कर सकता उनका बोझ उठाना। बीमारी में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मरने के कगार पे हैं, क्योंकि स्ट्रेस ऐसी चीज होती है जो खा जाती है बस आदमी को। तो मेरा ये मानना है कि अच्छा एक ये फैसला दिया है हाई कोर्ट ने, पर कुछ थोड़ा सा फैसला और दे देती पिछले पिछली भर्तियों पे भी, उनका भी बेचारों को कुछ हल हो जाता। मैं ये कहने के पक्ष में नहीं हूं कि हटा दे कोर्ट इनको, बच्चों को हटाए, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं ये बात कहता। और मैं ये बात कहता हूँ कि जो बच्चे बेचारे लगने के लिए काबिल थे, जो मेरिट में आते थे विदाउट एक्स्ट्रा मार्क्स, उनको भी मौका मिल जाता है। तो साथियों यही बात थी। और ठीक है भाई, जो इसमें एक्स्ट्रा मार्क्स से लगे थे उनको भी बहुत बहुत बधाई, और जो रह गए थे भाई उनको भी बधाई। तो ठीक है साथियों, यही बात मेरे को करनी थी। सीएम साहब ने कह दिया कि आपकी नौकरी सेफ है, उन्होंने कह दिया तो फिर ठीक है, कह दिया, बढ़िया बात है। अब कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, और आप बिल्कुल सेफ हैं, और एंजॉय, मस्त लाइफ जीजिए। तो यही बात थी। राम राम साथियों।